एक गांव के किनारे रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी थी उसमें वह दिन रात मेहनत करता। रघु अपनी पत्नी सावित्री और अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। शाम को जब रघु खेत से थक हार कर घर आता, आ गए आप? आज तो बहुत थक गए होंगे, जरा आराम कर लीजिए। हाँ सावित्री, आज खेत में बहुत काम था। इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। सही कहा। इस बार तो गेहूं की पैदावार देखकर लगता है कि हमारा टूटा फूटा घर भी ठीक हो जाएगा। बरसात में तो पानी की बूंद बूंद घर में टपकती है। हाँ, और माँ का इलाज भी कराना है। गांव में अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा, उन्हें शहर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगले दिन खेत में कुछ किसान खड़े होकर रघु की फसल देख रहे थे। अरे रघु, इस बार तो गजब कर दिया तुमने। तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी है। सब ऊपर वाले की दया है भाई। मेहनत की है तो उम्मीद है अच्छे दाम भी मिलेंगे। उसी समय गांव का साहूकार लालचंद वहां से गुजरा। उसने फसल देखी तो हैरान रह गया। वाह रघु, इस बार तो कमाल कर दिया तुमने। इतनी बढ़िया फसल पूरे गांव में किसी की नहीं है। ईश्वर की कृपा है लालचंद जी। देखो, अगर अपनी फसल मुझे बेच दोगे तो मैं बाजार से ज्यादा दाम दूंगा, और अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मदद भी कर दूंगा। सोच लो और शाम को मेरे घर आ जाना। शाम को जब घर रघु आता है, सुनो सावित्री, लालचंद ने हमारी पूरी फसल खरीदने की बात की है, वो भी अच्छे दामों पर। वाह, फिर तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये बातें रघु की माँ ने भी सुनी। उन्होंने चेतावनी दी। बेटा, उस साहूकार से बच कर रहना। वो बहुत चालाक और लालची है। जितना भगवान ने दिया है उसी में संतोष करो। माँ, आपकी बात सही है, लेकिन घर बनवाना है और आपका इलाज भी जरूरी है। शाम को रघु लालचंद के घर पहुंचा। नमस्ते साहूकार जी, मैंने सोचा है अपनी पूरी फसल आपको ही दूंगा। बहुत अच्छा किया। और हाँ, अगर खेती के लिए बैलों की जरूरत हो तो मेरे पास 2 हैं। ले जाना चाहो तो ले जाओ, बस हर फसल पर थोड़ा सा किराया देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी, आपकी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। रघु बैल लेकर घर लौटा। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो गई। रघु ने पूरा गेहूं लालचंद के घर पहुंचाया। ये लीजिए साहूकार जी, सारा गेहूं पहुंचा दिया है। अब कृपया मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कल सुबह आ जाना, अभी पैसे तैयार नहीं हैं। दूसरे दिन जब रघु पैसे लेने पहुंचा, तो लालचंद ने साफ इनकार कर दिया। पैसे? कौन से पैसे? तुम्हारा सारा अनाज तो चूहे खा गए। अब जब अनाज ही नहीं है तो पैसे किस बात के? ऐसा मत कहिए, मैंने दिन रात मेहनत की थी, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहां से। जो करना है कर लो। रघु उदास होकर घर लौटा। और सब हाल मां को सुनाया। मैंने पहले ही कहा था, उस साहूकार पर भरोसा मत करना। पर चिंता मत कर, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब उसे उसकी चाल का मजा चखाना होगा। माँ ने रघु को एक योजना बताई। रघु ने तुरंत अपने बैल अपने दोस्त के गांव भेज दिए। कुछ दिन बाद लालचंद खुद रघु के घर आ पहुंचा। अरे रघु, मेरे बैल कहाँ हैं? लौटा दो। साहूकार जी, बैल तो मेरे पास हैं ही नहीं। रात को एक बड़ी सी चिड़िया आई और दोनों बैलों को अपने पंजों में उठाकर ले गई। क्या बकवास है, इतनी बड़ी चिड़िया कैसे हो सकती है? चलो पंचायत के पास। पंचायत में सरपंच भी लालचंद का पक्ष लेने लगा। सरपंच जी, रघु ने मेरे बैल गायब कर दिए हैं, इसे सख्त सजा दीजिए। सरपंच जी, अगर जंगल में इतने बड़े चूहे हो सकते हैं जो एक रात में पूरा गेहूं खा जाए, तो फिर बड़ी चिड़िया भी हो सकती है जो बैल उठा ले गई हो। ये सुनकर पूरा गांव शौक हो गया। सरपंच और लालचंद दोनों चुप रह गए। सब समझ गए कि रघु ने उनकी चाल उन्हीं पर पलट दी है। आखिरकार लालचंद को रघु से माफी मांगनी पड़ी। रघु घर लौटा।
माँ, आपने सच कहा था। मेहनत की कमाई का सौदा कभी लालच में नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। लालच और बेईमानी इंसान को अंत में शर्मिंदा ही करती है। ईमानदारी और धैर्य से ही जीवन सुखमय बनता है।